नमस्कार। मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं दादरी जिले के जावा गांव में। सरपंच प्रेमचंद जी हमारे साथ हैं। 1 साल का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। इस 1 साल के कार्यकाल में अभी तक क्या विकास कार्य करवाए हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे प्रधान जी से। नमस्कार जी। नमस्कार जी सर। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद जी। मैम, जैसे 1 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो चुका है, हाँ जी सर। इस 1 साल के कार्यकाल में अभी तक आपने गांव में क्या विकास कार्य करवाए? हाँ जी सर, स्कूल में सर साइंस लैब और लाइब्रेरी का काम करवाया है। अच्छा जी। और बच्चों के लिए डेस्क बनवाए हैं और सरस्वती माता का मूर्ति स्थापित की है। और स्कूल में सर 400 से 500 हमने पेड़ पौधे भी लगवाए हैं। अच्छा जी। और आसपास की साफ सफाई पे भी पूरा ध्यान है और गांव की साफ सफाई पे भी पूरा ध्यान है। और सर मतलब शपथ लेती है आपने साफ सफाई के ऊपर मुख्य फोकस आप कराया है। हाँ जी सर, पहला फोकस हमारा साफ सफाई पे था सर। तो जैसे स्कूलों की बात चल रही है तो स्कूलों का आप दौरा भी करते हो जी? हाँ जी सर, बिल्कुल सर, पीटीओ में भी जाती हूँ और मैं 15-20 दिन में जाके संभाल के भी आती हूँ कि स्कूल में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था गांव में कैसी है जी? और जैसे हम दिन प्रतिदिन देखते हैं सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घटती जा रही है, उसको लेकर आपकी क्या प्रयास रहती है? सर पहले हमारे स्कूल में बच्चे कम हो गए थे, लेकिन अब जब से हम सरपंच बने हमारे से 1 साल के कार्यकाल में हमने बच्चों की संख्या मतलब 250 के लगभग हो चुकी है सर। अच्छा जी। और मतलब हमारा शिक्षा को लेके भी बहुत ज्यादा बच्चों की साइड रुझान है और हम भी उनको टाइम टाइम पे समझाते हैं शिक्षा को लेके। और हमारा जो स्कूल स्टाफ है, प्रिंसिपल सर है हमारे नरपाल जी, उनकी भी पूरे प्रयास जारी है जी। लड़कियां जो न पढ़ने में कई बार जैसे माँ बाप भी ये सोचते हैं लड़कियां हैं वो पढ़ने से उनको वंचित रखा जाता है, तो उस बारे में भी आप जैसे महिलाओं को मतलब जागरूक करते हो? हाँ जी सर, मैं महिलाओं को बोलती हूँ कि बेटी को पंख दो, उन्हें उड़ने दो, खुला आसमान दो। जितना हम बच्चों को पढ़ाएंगे आगे जाएंगे, क्योंकि आज जो कंपटीशन का टाइम है उसमें बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं है। और मैंने मेरी गुड़िया का भी एडमिशन इसीलिए करवाया है स्कूल में कि ताकि इससे इंस्पिरेशन ले इसके लोग और प्रभावित होकर अपने बच्चों का ज्यादा से ज्यादा एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में करवाएं। मतलब आपने अपनी गुड़िया का एडमिशन सरकारी स्कूल में करवाया जी? हाँ जी सर। इससे पहले मतलब प्राइवेट स्कूल में? हाँ जी, मेरी गुड़िया प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी और अभी 2 साल उसका जो है आरपीएस महेंद्रगढ़ में जा रही थी, लेकिन अभी उसको 2 साल हम इसी स्कूल में पढ़ाएंगे, क्योंकि देखो शुरुआत तो खुद से ही करनी पड़ती है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छी पहल की है। शायद हरियाणा की बात करते हैं ऐसी सरपंच जिसकी सोच ये है कि हमारे जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तभी हम दूसरों को मोटिवेट करेंगे। बिल्कुल हम जैसे गाँव दौरा कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की सोच जो आपकी सोच है, इस सोच की हम मतलब प्रशंसा करते हैं। ऐसी सोच शायद ही किसी सरपंच की होगी जी। बिल्कुल सर। एक जैसे बात करते हैं कि आप महिला हो, हाँ जी सर। और जहाँ पर महिला सरपंच होती है तो महिलाओं को ज्यादा उम्मीदें होती है। बिल्कुल सर। तो आपने महिलाओं के लिए आपकी क्या विशेष प्रयास रही? सर ये मेरे स्कूल में मेरे गांव में ये सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं 15। अच्छा। और हमने उनको मोटिवेट भी किया। आज से पहले किसी सरपंच ने उनको मतलब मोटिवेट भी नहीं किया। हम उनकी मतलब उनसे बैठ के चर्चा कर रहे हैं और उनको खुद एक्टिव होने के लिए कह रहे हैं और उनको कुछ काम अपनी तरफ से शुरू करने के लिए कह रहे हैं कि जैसे एक चैन बन के 1 से 2, 2 से 3 करके मतलब गरीबी हटाई जाए गाँव से और महिलाओं को अपना एक रोजगार मिले। बिल्कुल। और महिलाओं के लिए जैसे सिलाई सेंटर है या आजकल जैसे ब्यूटिशियन का काम ज्यादा चला हुआ है, तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को हम चाह रहे हैं कि बाहर ना जाके अपने गांव में रोजगार दें। तो मतलब आप मतलब जो ग्रुप बने उनको मतलब मोटिवेट करते हो? हाँ जी सर। हम जैसे पहले कहावत होती थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे कोई बनोगे नवाब। लेकिन आज वो विपरीत परिस्थितियां हो रही हैं, क्योंकि खेलने कूदने से भी नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से भी नवाब बनते हैं। तो इस 1 साल के कार्यकाल के दौरान खेलों को लेकर आपके क्या विशेष प्रयास रहे हैं और भविष्य में क्या प्रयास रहने वाले हैं? सर हम स्कूल से अपने बच्चों को भेज रहे हैं स्टेट लेवल पे खेलने के लिए, उनको मोटिवेट कर रहे हैं। और हम स्कूल में हमने मतलब स्टेज की व्यवस्था भी की है और उनको खेल कूद का सामान भी हम उपलब्ध करवा रहे हैं कि जिससे बच्चों को सब सुख सुविधाएं मिले और बच्चे इसमें खुलकर हिस्सा लें और आगे आए। और इस बार हमारे स्कूल के बच्चे स्टेट लेवल पे खेल के भी आए हैं सर। अब की बार में स्टेट लेवल पे खेल रहे हैं। हाँ जी तो सर। मतलब आपके प्रयास से मतलब संभव है, सामान की दिक्कत रहती थी, आपने सामान उपलब्ध करवाया तो आपके प्रयास से संभव हो पाए? हाँ जी सर, हमने खुल के हर मीटिंग में हम स्कूल में बोलते हैं कि आपको शिक्षा संबंधी या अन्य संबंधी कोई खेलकूद की कोई चीजें चाहिए तो आप तुरंत हमसे संपर्क करें, हम खुले में आएंगे और आपकी हेल्प करेंगे। मैम जैसे वापिस शिक्षा के ऊपर चलते हैं। हाँ जी सर। शिक्षा का अहम रोल होता है और आपने अपनी जो बेटी है उसका एडमिशन भी सरकारी स्कूल में करवाया है। तो सबसे पहले सरकारी स्कूलों की व्यवस्था कैसी है, क्या स्टाफ पूरा उपलब्ध है, उसको लेकर आपके क्या मतलब भविष्य में प्रयास रहने वाले हैं? सर
सरकारी स्कूल में हमारे बहुत अच्छी व्यवस्था है जावा में अब फिलहाल बिल्कुल। हाँ। एक से एक एजुकेटेड यहाँ टीचर आए हुए हैं, लेकिन पढ़ने के लिए बच्चा आगे आए और मतलब माँ बाप भी उसमें थोड़ा कोऑपरेट करें। और सरकारी स्कूलों में पढ़ाने से आपको एक फायदा ये है कि सर प्राइवेट स्कूल में हमारे बच्चे जाते हैं, गरीब भी हैं, गांव में लोग हैं जो मतलब अपने बच्चों को पूरी सुविधाएं नहीं दे सकते हैं प्राइवेट तक। बिल्कुल, तो मतलब बिल्कुल आप जी। सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो आपका खर्चा नाम मात्र ही लगता है, और आपका बच्चे को आप घर में भी उसका वातावरण अच्छा रखिए, उसमें ध्यान दीजिए, और स्कूल में उसको भेजने के लिए एक मतलब टाइम की पंचुअल होना बहुत जरूरी है सर। तो मैम +2 तक स्कूल है? हाँ जी सर, +2 तक है सर। जैसे +2 के बाद जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, हाँ जी सर। तो यातायात का मतलब एक अहम रोल हो जाता है जी। हाँ जी तो सर। गांव में यातायात की व्यवस्था कैसी है? सर बसें लगी हुई हैं स्कूल वाइज सभी की। अच्छा जी। हाँ जी। तो नहीं, जैसे मान लो कोई कॉलेज में जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं, हाँ जी। तो उनके लिए या बाहर से कोई ग्रामीण है, जैसे आवागमन रहता है, बुजुर्गों का भी रहता है, महिलाओं का भी रहता है, हाँ जी सर। तो क्या रोडवेज बसेज वगैरह यहाँ पर लगी हुई है किस तरह? उन्होंने अपने पास बनवा रखे हैं सर, तो पास के जरिए उनका आना जाना मतलब उनको सुविधा मिल जाती है उस चीज की। मतलब आने जाने को दिक्कत नहीं हाँ होती? जी, नहीं जी सर, दिक्कत नहीं होती। एक बात करते हैं जी चिकित्सा की। हाँ हमने जी। गांव गांव का दौरा कर रहे हैं और चिकित्सा से संबंधित काफी समस्याएं देखने को मिली है। बिल्कुल सर। तो आपके गांव में चिकित्सा व्यवस्था को लेकर अभी तक आपके क्या प्रयास रहे हैं और भविष्य में क्या प्रयास रहने वाले हैं? सर हमने आयुर्वेदिक अस्पताल का मतलब प्रस्ताव पास करवाया है, और जल्द से जल्द इस पे निर्माण कार्य शुरू मतलब मंजूर हो करवाएंगे। चुका है? हाँ जी, मंजूर हो चुका है सर, और जल्दी से जल्दी इस पे निर्माण कार्य शुरू होगा। और मैं यही चाह रही हूँ कि मतलब और एनी टाइम कोई भी मतलब इमरजेंसी हो जाती है तो भाई मेरे गांव के मतलब किसी भी सदस्य को महेंद्रगढ़ दादरी ना भागना पड़े, उनको गांव में ये सब सुख सुविधाएं मिले। वो आपके मतलब ये प्रयास रहते हैं जी। हाँ जी सर। एक मैम जैसे बात करते हैं शिक्षा के लिए कोई एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह भी मतलब यहाँ पर कोई आपने मतलब कुछ हाँ जी अलग सर, से स्कूल में टीचर्स लगा रहे हैं, जैसे ये 10वीं से 12वीं तक की क्लासेस एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही हैं सर बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो एक बार वापिस विकास कार्यों की ओर चलते हैं जी। हाँ जी। जैसे शायद बीच में अधूरे रह गए हैं, हाँ जी तो सर। इस 1 साल के दौरान अभी तक जो विकास कार्य आपने करवाए हैं कुछ तो आपने मतलब बोल दिए थे, बता दिए हाँ हैं, जी। कुछ रहते थे, हाँ जी। तो विकास कार्यों के ऊपर एक बार फोकस डालना है मैम 1 साल के दौरान। सर हमने ये गलियों में नालियों के ऊपर जाल लगवाए हैं। अच्छा जी। और जी हमने 10 से 12 सड़कों गलियों का निर्माण करवाया है सर। अभी जैसे आपके कार्यकाल में हाँ जी, हमारे कार्यकाल बहुत में बढ़िया सर। जी। और हमने गढ़ में जी ये पानी का बोर की व्यवस्था करवाई है जी, वहाँ बहुत समस्या पानी की रहती थी। पहले पानी की मतलब नहीं थी जो? हाँ जी, जो वहाँ गढ़ में थोड़ी ज्यादा समस्या थी सर जी पानी को लेके। अच्छा जी। हाँ जी, तो बोर की व्यवस्था करवा दी है, तो मतलब उनका पानी उनको वहीं उपलब्ध होगा, तो मतलब उनकी परेशानियां खत्म होंगी सर। तो मैम जैसे नया साल की शुरुआत हो चुकी है, हाँ जी सर। इस नए साल के ऊपर कुछ न कुछ मतलब सोच के चलेंगे कि भाई हमने ये कुछ करना है, नया कुछ करना है, तो आपके माइंड में अभी क्या चल रहा है कि गांव ग्रामीणों को सुख सुविधा के लिए आप कुछ नया करके दिखाओ क्या? सर अभी ये कम्युनिटी हॉल और मतलब सामुदायिक भवन वगैरह हमने इनका मंजूर करवाया है, और इसका निर्माण कार्य शुरू करवा रहे हैं। और धीरे धीरे जो भी गांव में समस्याएं होंगी सर हमें उन्हें दूर करेंगे। और गांव में जैसे अभी स्ट्रीट लाइटें वगैरह लगवाने की भी हम सोच रहे हैं, और गांव में हम कैमरे लगवाने की भी सोच रहे हैं सर। तो मतलब यही है कि हर समस्या को दूर किया जाए, कि अगर मैं अपने गांव को स्मार्ट सिटी नहीं बना सकती, स्मार्ट विलेज बनाने की पूरी कोशिश करूंगी सर। मतलब आपके प्रयास ये है कि अगले 4 साल में हाँ जी सर। मेरा गांव सबसे अग्रणी हो जाए आगे विकास कार्य हो। जी बिल्कुल सर, मेरी पूरी कोशिश है और मेरी मेहनत जारी है सर। हाँ जी। हाँ जी, और अभी ये ODF प्लस में हमारा नाम आया था जी गांव का, तो हमें मैडम DC मैम ने सम्मानित किया है सर। और मेरा प्रयास जारी है, मैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी सम्मानित अपने गांव को करवाना चाहती हूं। तो मैं मेरी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी सर। मैं हर किसी को मतलब ये संदेश देना चाहती हूँ कि एक सरपंच ऐसा नहीं कि अपना कार्यकाल पूरा किया और गया, नहीं, कि सरपंच के थ्रू गांव में क्या क्या काम हो सकते हैं, इसके लिए जनता को भी जगाया जाए, उन्हें जागरूक किया जाए कि आने वाला टाइम जो और भी टफ होने वाला है, तो उनको समझ में आए कि एक सरपंच की क्या अहम भूमिका गाँव में होती है, और वो अपने गाँव के विकास और अपने गाँव के लोगों के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं सर। बहुत बढ़िया मैम, हम भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और हम भी ये चाहते हैं कि आपका गांव हरियाणा के विकास कार्यों में, हरियाणा में बात करते हैं तो 1 नंबर पर आपका गांव हो। मैम एक जैसे युवाओं को हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहोगे? सर युवाओं को मैं बस यही कहना चाहूँगी कि
बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और अपने माँ बाप के प्यार का नाजायज़ फ़ायदा ना उठा के उनकी परेशानियों को, उनके संघर्ष को समझे कि वो कहाँ से आपको कितनी मेहनत करके आपको शिक्षा दे रहे हैं, तो उस शिक्षा का फ़ायदा उठाएं और आप गलत नशे या गलत किसी भी रास्ते पे ना चल के एक सीधी अपनी दिशा पकड़ें, अपना लक्ष्य निर्धारित करके और अपना लक्ष्य पाने के लिए आप दिन रात एक कर दीजिए। ज़रूर आपकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी और आप अपना भी नाम कीजिए, अपने माँ बाप का, अपने गांव का नाम कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सबसे पहले तो सभी कि आपके जो चैनल है इसको मेरे विशेष नमस्कार। सभी ग्रामवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। मेरा गांव जावा है। मैं सरपंच प्रतिनिधि अजीत सिंह चारण। मेरे गांव में मैंने पिछले जो 1 साल गुजरा है उसी के जितने भी विकास कार्य करवाए हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। मैंने शपथ लेते अपना कार्य चालू कर दिया था। सबसे पहले जोड़ की दीवार गिरी हुई थी, जो हमारे गांव का मेन जोड़ है उसकी दीवार गिरी हुई थी 3 तरफ की, दीवारें ठीक कराई है। तीनों तरफ की गिरी हुई थी जी? हाँ, 3 तरफ की दीवार गिरी हुई थी, तीनों ठीक करा दी है। अच्छा, करवा दी। और उस दीवार एक तरफ तो अपने शनि मंदिर का बड़ा बाबा का धाम बनाना शुरू कर दिया है, जो निर्माणाधीन अभी। और दूसरा आपने जो गांव में गढ़ बस्ती पड़ती है हमारे, जो खाती मिस्त्री जिसको बोलते हैं वो रहते हैं, और पानी की बड़ी समस्या बनी हुई थी। पीने के पानी की, पशुओं के पीने के पानी दोनों समस्या बनी हुई थी। अच्छा। तो सबसे पहले हमने प्रायोरिटी दे के वहाँ बोर करवाया, सारे उस बस्ती में पाइपलाइन लगवा के सबको सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था करवा दी है। और जो हमारे गांव पीने का जो नलके का पानी जो आता है, जिसको वाटर वर्क्स का पानी बोलते हैं, वो 2005 में डिग निर्माण करवाया जब धर्मवीर जी यहाँ से MLA थे तब। उसके बाद उसमें पानी आया नहीं। अब मैंने सरपंच बनते इसको विशेष ध्यान देते हुए अब उसमें नई डिग का निर्माण शुरू करवा दिया है, ताकि प्रत्येक नागरिक को पानी की घर घर सुविधा मिल सके। इसलिए इसमें विशेष जब जोर देकर इसका वो करवाया है। हमने कम्युनिटी हॉल 13.25 करोड़ रुपए का वो मंजूर करवाया है। धर्मवीर जी ने ज्ञान केंद्र मंजूर करके दिया है। आयुर्वेदिक अस्पताल मंदिर करके दिया है। अभी एक PHC का सब सेंटर और मंजूर करवा रहे हैं, जिससे गाँव को सुविधा मिल सके चिकित्सा क्षेत्र में। मतलब आप PHC को लेकर प्रयासरत हो सकते हैं? हाँ जी, प्रयासरत है। ITI के लिए भी कहा था, लेकिन ITI के लिए आसपास ITI होने की वजह से हमें ITI का नहीं मिल पाया ये। और पशु अस्पताल जो बड़ा है उसके डॉक्टर की व्यवस्था के लिए चल रहे हैं। और स्कूल के लिए तो हमने बड़े अच्छे कार्य कर रखे हैं। बच्चों के खेल का सामान की व्यवस्था करवाई है, व्यायामशाला की व्यवस्था करवाई है, और बच्चों के जो स्टेज की व्यवस्था करवा के बच्चों को मोटिवेट भी करते थे खेल के लिए। उनके खेल का जो सामान उनको देखते भी रहते भी, खेलते नहीं बच्चे खेलते हैं। रक्तदान शिविर भी लगवाया। अच्छा जी। योगा शिविर भी लगवाया। अच्छा। और गांव में वैसे जो आंखों का जो चेकअप कैंप भी लगवाया है। अभी एक कैंप रेड क्रॉस के माध्यम से वो लगवाएंगे। मतलब जैसे बात करें 1 साल के अंदर आपने अभी तक कितने, मतलब एक शिविर, चिकित्सा शिविर की बात करिए तो कितने लगवाएंगे सर आपने? हमने 5 शिविर लगवाए। दो शिविर लगवाए, रक्तदान शिविर, और एक ही योग शिविर, एक ही कुकर कैंप, और एक ही जो जिसमें बीमारी चेकअप होती है। मतलब समय समय पर लोगों को जागरूक करते रहते हो जी, मतलब एक शिविर के माध्यम से जी? बिल्कुल, शिविर के माध्यम से लोगों को जानकारी प्राप्त हो, बीमारी क्या है, उसका निवारण कैसे हो, और बीमारी ना हो, बिल्कुल इसे ध्यान रखते हैं। प्रधान जी जैसी एक बात करते हैं, जो प्रधान जी ने बताया, प्रेम जी ने बताया कि जो हमने अपने बेटी का एडमिशन प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में करवाया, तो उस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? ये आपकी सोच थी या सरपंच महोदय की सोच थी? आप क्या कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? हमारी बेटी या दोनों की? देखो ये तो बात हमारे दोनों की सोच इस प्रकार से कि हम अपने गांव को सबसे स्वच्छ और सबसे आगे देखना चाहते हैं। बिल्कुल जी। और इसलिए हमारी बेटी जब हम भिलवाड़ा रहते तो वहाँ प्राइवेट स्कूल पढ़ती थी, सेंट्रल अकेडमी में। उसके बाद यहाँ RPS में एडमिशन करवा लिया तो उसने, अब उसको हम दोनों लग के मोटिवेट किया, और उसको मोटिवेट कराने के बाद हमने उस बच्चे को मोटिवेट करा के सरकारी स्कूल में एडमिशन कराया, जिससे और गांव के लोगों ने मोटिवेट होकर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन कराया। आज हमारे गांव के बच्चों को सरकारी स्कूल हमारे टूटने का गार पे था, 100 बच्चे नहीं थे, अब आज 250 की संख्या है हमारे स्कूल में। और आने वाले समय में, आने वाला जो साल होगा उसमें हम कम से कम ये मान लो कि 300 से 400 बच्चे करने की कोशिश करेंगे। तो मतलब आपको ये मतलब उम्मीद है कि जो RPS में जो सुविधाएं थी वो अपने सरकारी स्कूल में सुविधाएं उपलब्ध करवाओगे? RPS से भी हम तो सारे हमारे आज कोई आके देखे, चाहे कोई अधिकारी आए, चाहे कोई नेतागण आए, आज हमारे स्कूल में आके देखे तो सुविधाएं सरकार प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा सुविधा दे रखी है। प्राइवेट से बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं। बहुत बढ़िया सर।